लेकिन बहुत बड़े स्तर पर, क्योंकि गुरुजी ने मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे गुरुजी का एक तरह से आप कहा जाए कि गुरुजी ने सत्संगों के माध्यम से जो नशे पर जो कंट्रोल किया है, जब वेश्यावृत्ति को ख़त्म किया है, उससे वे लोग जो वहाँ पर बैठे हैं तो उन लोगों को बड़ा झटका लगा है, जो उस तहत उन्होंने गुरुजी को षड्यंत्र के तहत फंसाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीति सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। आज संदीप सर हैं जो कि मैथ्स टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में, हमारे साथ जुड़े हैं। बताएंगे कि संत जी के बारे में उनका क्या मानना है। डेरा सच्चा सौदा आज भी आते हैं, तो जानते हैं इनसे क्या है आखिर डेरा सच्चा सौदा का सच। नमस्कार सर। जी नमस्कार मैडम। सर, जैसा कि आप जो हमारी पीढ़ी को आगे बताते हैं, सबसे बड़ा रोल एक टीचर का होता है माँ बाप के बाद, तो मतलब यहाँ पर आप आते हो, कैसा ऑब्जर्वेशन रहा आपका डेरा के अंदर? जी मैडम, देखिए मैडम, हमारा जो परिवार है, जो हमारे ग्रैंड फादर रहे हैं और हमारे जो पिताजी हैं, आज भी 1978 से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं। अबाउट 42 ईयर हो चुके हैं। कहीं भी डेरा सच्चा सौदा के अंदर किसी भी तरह के अनुशासन से हटकर कोई चीज़ें नहीं हैं। बहुत अच्छा एक सद्भावना और सर्वधर्म की यहाँ बातें बताई जाती है, और इंसानियत के लिए ये डेरा सच्चा सौदा बना है कि इंसानियत सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इंसानियत धर्म है, और उसके लिए तमाम जितने भी मानवता भलाई के कार्य है, डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख, जो वर्तमान में हमारे पूज्य गुरु डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा जी, वे आज चला रहे हैं, और पूरी दुनिया में आज उनके गुरुजी के नाम से सब जानते हैं। तो आज तक कोई भी डेरा सच्चा सौदा में ना कभी ऐसा सुना है, और इस तरह के मीडिया के जो दुष्प्रचार रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो दिमाग के अलग सोच कर सकते हैं। सर, क्या लगता है समाज में आज जो आने वाली पीढ़ी है जी, उनको ज़रूरत है संत जी की? देखिए मैडम, आने वाली पीढ़ी के मैं कह रहा हूँ, वर्तमान और जो ये लगभग 4 साल हो चुके हैं जो गुरुजी के ऊपर जो आरोप लगाए गए, मनगढ़ंत आरोप हैं, उसमें नशा माफिया हैं, और बहुत बड़े स्तर पर जो सरकारी जो राजनीतिक जो षड्यंत्र होते हैं, उस आधार पर गुरुजी को कोशिश की गई है कि गुरुजी को रखा जाए, अलग रखा जाए, ताकि इस तरह के सामाजिक सोच में बदलाव ना आए। लोगों के अंदर जब अच्छी आदतें विकसित हो जाएगी तो लोग नशे कैसे कर पाएंगे। गुरुजी ने लाखों करोड़ों लोगों का नशा छुड़ाया है, सत्संगों के माध्यम से छुड़ाया है। तो पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी हो, वर्तमान पीढ़ी हो, सभी को गुरुजी की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि गुरुजी समय समय पर बहुत तरह की जो मानवता भलाई के संदेश देते हैं और नशों से दूर करते हैं। सर, लड़कियां सुरक्षित हैं डेरे के अंदर लगता है? देखो, लड़कियों के लिए यदि विशेष रूप से बताया जाए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि वेश्यावृत्ति बहुत बड़े स्तर पर लोगों का एक प्रोफेशन रहा है, और उसमें सरकार द्वारा ये चीज़ें चलाई जाती है। उसमें कुछ मजबूर जो लड़कियां होती है, जो इस धंधे में नहीं आना चाहती, गलत आदतों में नहीं आना चाहती, गुरुजी ने उन्हें अपनी बेटी बनाई है, सुख देवी का नाम दिया है। तो एक उनके जो संचालक है, वे भी, उनकी नज़रें भी कहीं ना कहीं यही थी कि गुरुजी को इस तरह के सत्संगों पर रोक लगाई जाए। तो चाहे वो वेश्यावृत्ति को सुख देवी का दर्जा हो, चाहे गुरुजी ने बोला बेटा भ्रूण हत्या, क्योंकि जो सेक्स रेशो है वो बहुत घटता हुआ चला गया था, स्पेशल हरियाणा में। तो गुरुजी ने बोला बेटा भ्रूण हत्या जब रुकेगी तो कहीं ना कहीं अनुशासन बनेगा और युवाओं के अंदर गलत आदतें नहीं होगी। तो गुरुजी ने बोला जब बेटियां ज़्यादा होगी तो आपको लगता है तो ज़रूर हमारे जो सरसा आश्रम पड़ता है, जो स्टेट हरियाणा में पड़ता है, तो गुरुजी ने कहा हमारे आश्रम में आप वे लड़कियां भेजिए, हम उनका पालन पोषण करेंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे। और आज वे लगभग लड़कियां हैं, 17-18 वे लड़कियां हैं, और गुरुजी ने उन्हें अपनी साही बेटियां उन्हें नाम दिया है, और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके वे गोल्ड मेडलिस्ट है और नाम ऊँचा कर रही है। तो गुरुजी ने बेटियों के लिए तो विशेष रूप से बहुत अच्छे उन्हें मौके दिए हैं। सर, आप कहते हैं कि संत जी ने इतने अच्छे कार्य करे, फिर आखिर इतने एलिगेशंस क्यों? एलिगेशंस, देखिए मैडम, जहाँ चीज़ें अच्छी होती हैं वहाँ बुराइयाँ ज़्यादा चलती है। तो गुरुजी ने एक स्तर पर नहीं लेकर, केवल गुरुजी का मकसद केवल सत्संग नहीं है कि सत्संग कराया और गुरुजी ने आध्यात्मिकता का ज्ञान दिया, गुरुजी ने भौतिकता की तरफ भी ध्यान दिया। क्योंकि लोग जो एक तरह से ये कहा जाए कि एंटरटेनमेंट चाहते थे फिल्मों के माध्यम से। एक फिल्म एक ऐसा माध्यम होता है कि जो युवा लोग होता है वो एंटरटेनमेंट पर ध्यान देते हैं, फिल्में देखते हैं, उनके अंदर गलत आदतें विकसित होती है। तो गुरुजी ने उसी फॉर्मेट पर फिल्में बनाई हैं,
आप देखिए एक फिल्म में गुरु का बनाना ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। लोगों को वो भी रास नहीं आया कि एक गुरु इस तरह की फिल्में बना रहा है, और उसका प्रभाव एक सत्संग ही था कि उन्हें समझाया जाए फिल्मों के माध्यम से कि लोगों में किस तरह से संस्कार पैदा किए जा सकते हैं, चाहे वो सफाई अभियान से संबंधित हो, चाहे वो बेटियों के प्रति एक अच्छी सोच का उस नज़रिया हो। तो उस बहुत तरह के फिल्मों को दिखाया गया है कि किस तरह से युवाओं के अंदर अच्छी सकारात्मक चीज़ें पैदा हो। सर तो संत जी का मतलब मूवी में आने पर बहुत मीडिया चैनलों पर उछाला गया था कि संत जी मतलब जो सीन्स हैं वो नहीं होने चाहिए, तो मतलब ऐसा क्या है उन मूवीज में? देखिए मैं बोला है ना कि ना फिल्में जो होती है वो एज ए एंटरटेनमेंट होती है। जब तक मनोरंजन फिल्मों में नहीं मिलेगा तब तक लोगों के अंदर ये रहेगी कि फिल्में जो है हमें अच्छी नहीं लग पाई। तो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के तौर पर एक इस तरह का परिवेश भी ढाला जाता है थोड़ा मनोरंजन का, कि ताकि लोगों को अच्छा उसमें, चाहे वो फाइटिंग का हो, चाहे वो एक तरह से कहीं ना कहीं भौतिकता की तरफ से जुड़ा हुआ मनगढ़ंत बातें होती है। मीडिया चैनल हैं वो कुछ ना कुछ दुष्प्रचार दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फुल श्योर देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा लोगों की सोच बना दी जाती है। आजकल सोशल मीडिया एडिटिंग चलती है, सब कुछ जायज़ है। आप जो देखते हैं वो 100% सच नहीं होता। देखिए मैं तो आपका भी धन्यवाद चाहूँगा कि एक अच्छे चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हो और उन बातों को लेके चल रहे हो जो रियल ग्राउंड पे हैं। जो आप यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर सब श्रद्धालुगण हैं, मेरे अलावा आप जिससे भी आप पूछोगे तो उनके अंदर यही भावना है। और लगभग 4 साल हो चुके हैं, यदि उनके अंदर 1% भी उनका मन कहीं से विचलित हुआ हो। सर फिर लगता है आपको समाज में आज संत जी को आ जाना चाहिए, सरकार को भेज देना चाहिए? तो संत जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं फिर यही दोहराऊंगा, गुरु जी द्वारा 134 मानवता भलाई के कार्य चलाए जा रहे हैं, अब भी चल रहे हैं। चाहे गुरुजी की अनुपस्थिति में भी बढ़ चढ़कर जो श्रद्धालुगण है अपना पूरा सेवा में समर्पित है। प्रशासन भी इस बारे में पूर्णतः जानता है कि गुरुजी पूर्णतः जो निर्दोष हैं, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर, क्योंकि गुरुजी ने मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे गुरुजी का एक तरह से आपका कहा जाए कि गुरुजी ने सत्संगों के माध्यम से जो नशे पर जो कंट्रोल किया है, जब वेश्यावृत्ति को ख़त्म किया है, उससे वे लोग जो वहाँ पर बैठे हैं तो उन लोगों को बड़ा झटका लगा है, जो उस तहत उन्होंने गुरुजी को षड्यंत्र के तहत क्या मांग करेंगे सर? मांग यही करता हूँ मैं सरकार से, संबंधित प्रशासन से, कि सरकार जो हमारे गुरुजी हैं उनको पूरी तरीके से कानूनी उनको जांच निष्पक्ष रूप से करे। मान्य अदालत पे भी पूर्णतः भरोसा है कि अदालत जो है अच्छा फैसला देगी और बहुत जल्द हमारे गुरुजी रिहा होंगे और सरकार भी इसमें अपनी सकारात्मक सोच पैदा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट टीचर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो कि आज हमारे देश का जो पीढ़ी है, एक पीढ़ी को आगे बढ़ाने में और देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। उनका ये कहना है, डेरा सच्चा सौदा में मैं आज भी आया हूँ, आगे भी आते रहूँगा, यहाँ पर कुछ गलत नहीं है। बात रही गुरुजी के मूवीज़ पर, जो भी मीडिया चैनलों पर दिखाया गया 100% वो गलत दिखाया गया, उसमें 1% बुराई नहीं है। लोग आज भी वो जो कि त्यो नेट पे अवेलेबल हैं, लोग देख सकते हैं कि आखिर सच क्या है मीडिया का और सच क्या है उस मूवी का। फैसला आपने करना है। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।